हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता, इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाते हैं। देखिए, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर उसको दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो उस सोफे का हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। समझ लिए। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसे लकीर खींचिएगा, समझ लिए। यहाँ एक ठो डैश लगाइएगा और यहाँ एक ठो डैश लगाइएगा, और इधर हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखेंगे और इधर हम लोग विक्रय मूल्य को लिखेंगे। समझ लिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिए रहेगा, क्या क्या दिए रहेगा उसको यहाँ और यहाँ पर लिखेंगे। समझ लिए। और यहाँ हम लोग किसको लिखेंगे, हम लोग यहाँ मानेंगे क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानेंगे। हम लोग के आधार पर क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। समझ लिए। हम लोग के आधार पर क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। यहाँ और यहाँ मानेंगे, वो वाला वैल्यू को लिखेंगे। समझ लिए। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिए रहेगा उसको लिखेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये 19,800 का है सोफे का विक्रय मूल्य। क्या है सोफे का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखिए सोफे का विक्रय मूल्य, ये ऊपर में लिखेंगे। समझ लिए। और देखिए हम लोग के आधार पर क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100, तो ये क्रय मूल्य की जगह नीचे मानेंगे, वहां पर लिखना है नीचे में मानने वाला वैल्यू को। समझ लिए। क्रय मूल्य हमेशा क्या मानेंगे, 100। समझ लिए। और देखिए सोफे को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच दिया है, 10% लाभ पर बेच दिया है। देखिए हम लोग के आधार पर सोफे को कितना में खरीदे हैं, 100 में खरीदे हैं, तो 10% लाभ कमाने के लिए हम लोग कितना में बेचेंगे, 10 अधिक में बेचेंगे, तब ना हम लोग को 10% लाभ होगा। तो कितना, 100 और 10, 110, तो यहाँ पर 110 विक्रय मूल्य की जगह 110। समझ ले। हम लोग के आधार पर सोफे को कितना में खरीदा, 100 में, और उसको कितना में बेचे कि हम लोग को 10% लाभ हो, 110 में। समझ लिए। देखिए सोफे का विक्रय मूल्य कितना है, 19,800, और सोफे का ये हम लोग माने हैं क्रय मूल्य 100, लेकिन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन का आधार पर क्रय मूल्य दिया है नहीं, तो हम लोग को यही क्रय मूल्य निकालना है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। समझ लिए। अभी क्रॉस गुना कीजिए ये दोनों को और ये दोनों को। समझ लिए। और यहाँ पर हम लोग डाबा मान लिए, अभी यहाँ क्रय मूल्य किसको माने हैं, डाबा को, तो डाबा का मान यहाँ निकालेंगे क्रॉस गुना करके, वही होगा सोफे का क्रय मूल्य। समझ लिए। चलिए गुना कीजिए, डाबा गुना 110 बराबर 19,800 गुना 100। अभी यहाँ पर काट छाट कीजिए। चलिए कटिए, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया। अब यहाँ का बचा है 11, और यहाँ कितना बचा है, 1,980, तो इसको अभी काटिए। देखिए 11 एका 11, यहाँ पर 11 एका 11, कितना बचा, 19 था, अभी 11 काटे हैं तो कितना बचा, 8, 8 और 8 मिलके 88 हुआ, 11 8 88, 11 0 जा 0, तो कितना आया बचा है 180 गुना और यहाँ 100। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 18 एका 18, कितना ठो 0, 1 2 3, तो यहाँ 3 ठो 0 लगा दीजिए। डाबा का मान कितना आया, 18,000, तो डाबा हम लोग किसको माने थे, क्रय मूल्य को, तो सोफे का क्रय मूल्य कितना है, 18,000। समझ ली। यही हुआ इसका आंसर। उस सोफे को 18,000 में खरीदा था, जिससे 10% लाभ कमाने के लिए वो दुकानदार कितना में बेचा, 19,800 में बेच दिया। समझ लिए। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।